Hey guys, Shivam here. Welcome to the channel The Exam Mania. Guys, आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट सेकंड करने वाले हैं और विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या दे रखा है, a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस a बराबर 6:7:8 एंड a प्लस b प्लस c बराबर 14। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c। सो देखिए इसको सबसे पहले तो आपको मैंने, अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो प्लीज फर्स्ट क्लास पहले देखिए जाके, है ना। अच्छा फिर देखते हैं। अच्छा a प्लस बी बराबर मैंने बताया था आपको, अगर a प्लस बी 6 दे रखा है, अगर रेशियो में दे रखा है तो 6 इसको मल्टीपल में x लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब ये सिंपल रेशियो में इसको दिया हुआ है। ठीक है, तो ये किसी मल्टीपल से मतलब किसी का मल्टीपल भी हो सकता है, किसी एक नंबर पर्टिकुलर नंबर से इसको मल्टीप्लाई भी किया गया होगा। ठीक है, तो b प्लस सी कितना हो गया हमारा, b प्लस सी हो गया हमारा, इसको मान लेते हैं 7x। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर, मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में आपको कि एक पर्टिकुलर नंबर से इसको मल्टीप्लाई किया गया होगा। फिर c प्लस ए कितना होता है, c प्लस ए हो जाएगा हमारा 8x। ठीक है, अगर इनको हम प्लस करते हैं, देखिए इन तीनों को प्लस करते हैं तो बाहर कॉमन आ जाएगा 2, मतलब सब ऐसे देखिए a प्लस बी प्लस सी, मतलब सब दो दो बार है। देखिए a 2 बार है, ठीक है, b 2 बार है, c 2 बार है। ठीक है, तो जब इसको प्लस करेंगे तो यहाँ पे 6 प्लस 7 कितना हो गया 14। ठीक है, 14 प्लस 8 कितना हो गया 21। ठीक है, 21x। तो हमारा a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा 21x अपॉन कितना 2। ठीक है, फिर हमें a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, देखिए 14। तो हम यहाँ पे इसकी जगह a प्लस बी प्लस सी की जगह क्या पुट कर देंगे, 14 पुट कर देंगे। तो अगर हमने 14 पुट कर दिया और 21x अपॉन 2 हो गया, तो देखिए यहाँ पे अगर हम कट करते हैं यहाँ से, तो 7 3 जा 21 और 7 2 जा 14। ठीक है, फिर जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा x बराबर 4/3। ठीक है, 3 नीचे आ जाएगा बेस में, तो x की वैल्यू हमारी ये आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी। फिर हमें निकालना क्या है, c निकालना है हमें। ठीक है, क्या निकालना है हमें, c निकालना है। तो अगर c निकालना है तो हमें a प्लस बी की वैल्यू चाहिए। देखिए a प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है, 14 दे रखा है। अगर हम यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है, तो c हमारा क्या आ जाएगा, निकल आएगा, यहाँ पे c निकल आएगा। ठीक है, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, a प्लस बी बराबर दे रखा था हमें 6x। ठीक है, a प्लस बी बराबर 6x दे रखा था और हमें x की वैल्यू हमने निकाल ली है। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है 4/3। ठीक है, तो यहाँ 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, 2 4 जा कितना हो जाएगा 8। तो हमें a प्लस बी की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 8 आ गई। ठीक है, a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। फिर 8 जब a यहाँ इस इक्वेशन में जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 दे रखा है, तो a प्लस बी की जगह हम 8 पुट कर देंगे, 8 प्लस सी बराबर 14। ठीक है, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 माइनस 8 बराबर 6। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। c बराबर कितना आ गया, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, बराबर p प्लस स्मॉल p प्लस q प्लस r बाई 2। ठीक है, फिर p माइनस p प्लस p माइनस q प्लस कैपिटल P माइनस r बराबर रेशियो में दे रखे, यहाँ पे अच्छा रेशियो होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, रेशियो है, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे रेशियो होगा। ठीक है, यहाँ पे रेशियो होगा, ये कुछ क्वेश्चन में टाइपिंग एरर। ठीक है, रेशियो होगा। ठीक है, अगर फिर इसको मान लीजिए ये, और हमें निकालना है p रेशियो q रेशियो r। ठीक है, स्मॉल p रेशियो q रेशियो r। ठीक है, अगर मैं इन तीनों को प्लस कर देता हूँ, ठीक है, आपस में इन रेशियो को, तो क्या आ जाएगा हमारा p। अच्छा देखिए p माइनस p, ठीक है, प्लस p माइनस q, ये रेशियो दे रखा था। ठीक है, इसमें करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे रेशियो होगा, प्लस की जगह नहीं होगा, प्लस नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, रेशियो होगा। ठीक है, p माइनस क्यू प्लस p माइनस r बराबर कितना 12 प्लस 13 प्लस 11। ठीक है, तो यहां से देखिए p यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो तीनों ऐड हो जाएंगे 3p। ठीक है, फिर माइनस अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो क्या आ जाएगा, स्मॉल p माइनस q माइनस r। ठीक है, ये स्मॉल p मान लीजिए यहाँ पे। ठीक है, फिर इन तीनों को ऐड करेंगे, 3 2 5 और 1 6 और 3। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे देखिए
और इस इक्वेशन को देखिए, पहले इस इक्वेशन को देखिए, यहाँ पे ये दिया हुआ है P बराबर स्मॉल p प्लस Q प्लस R बाई 2। अगर 2 को हम यहां लेके जाते हैं तो 2P बराबर कितना हो जाएगा, P प्लस Q प्लस R। ठीक है, तो ये 2P हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे माइनस हमने कॉमन लिया था, ठीक है, तो माइनस कॉमन लिया गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने माइनस को बाहर कॉमन ले लिया था ना, जैसे ये देखिए माइनस पी था हमारा, क्या आया था, माइनस पी आया था, माइनस क्यू बचेगा, माइनस आर बचेगा। और अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई या फिर ऐसे समझ लीजिए माइनस से माइनस बाहर ले लेते हैं, ठीक है, तो पी प्लस क्यू प्लस आर बचेगा। ठीक है, यही बचेगा। जब इसको ओपन करेंगे तो माइनस पी माइनस क्यू माइनस आर। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए देखिए, फिर हमें स्मॉल p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू क्या आ गई, 2p आ गई। ठीक है, 2 कैपिटल P आ गई, तो 3p माइनस 2p रख देंगे, कितना 36। तो p की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए p की वैल्यू आ गई हमारी 36। ठीक है, p की वैल्यू कितनी आ गई, 36 आ गई। अब p की वैल्यू आ गई, अब हमें दे रखा है p माइनस क्यू बराबर, हमें पहली इक्वेशन में देखिए p माइनस स्मॉल p बराबर कितना दे रखा था, 12। तो p की जगह हम 36 पुट करते हैं, p बराबर 12। ठीक है, तो p बराबर कितना आ जाएगा, 36 माइनस 12, तो ये कितना 4 और ये 2, तो p बराबर ये आ जाएगा। वैसे ही अगर p माइनस क्यू बराबर हम 13, ठीक है, तो q बराबर कितना आ जाएगा, 36 माइनस 13, मतलब 3 और 2 23। वैसे ही r बराबर कितना आ जाएगा, r बराबर हमारा आ जाएगा 36 माइनस 11, तो ये आ जाएगा 25, r बराबर 25 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, p बराबर कितना आया 24, q बराबर 23 और r बराबर 25, 24 23 25। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया, राइट, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, और इसको देखते हैं शॉर्टकट, इसका शॉर्टकट देखिए, याद कर लीजिए। ठीक है, याद कर लीजिए, मतलब इस टाइप के अगर क्वेश्चन आए तो इसको कुछ नहीं करना है आपको। जैसे मान लीजिए पी निकालना है हमें, ठीक है, क्या निकालना है, पी निकालना है। ठीक है, स्मॉल p निकालना है, तो p वाले टर्म को, इस वाले टर्म को छोड़ दीजिए। ठीक है, p वाले, ये पूरा जो है p, स्मॉल p वाले टर्म को छोड़ दीजिए और बाकी दो टर्म को क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए डायरेक्ट। ठीक है, तो 13 प्लस 11। ठीक है, वैसे ही q निकालना है हमें, तो Q वाला कौन सा था, ये वाला था, बीच वाला, मिडिल वाला, तो मिडिल वाला हम क्या कर देंगे, इसको स्किप कर देंगे, बाकी दो बचे हुए को ऐड कर देंगे, मतलब 12 प्लस 11। ठीक है, फिर वैसे ही R हमें निकालना है, तो R के लिए हम थर्ड वाला छोड़ देंगे, 12 प्लस कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 13। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 24, यहाँ पे कितना आ जाएगा 23 और यहाँ पे 25। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। ये हमारी ट्रिक है इसकी। ठीक है, ये इसकी ट्रिक है। अगर इस फॉर्म में आता है तो हम इस तरीके से करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, मतलब p निकालना है तो p वाला छोड़ देंगे, बाकी दो को ऐड कर देंगे रेशियो को। ठीक है, q निकालना है तो बीच मिडिल वाला छोड़ देंगे, बाकी फर्स्ट एंड थर्ड वाले को ऐड कर देंगे। ठीक है, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इन अ ट्राइंगल ABC s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, कितना रेशियो दे रखा है, 11:9:5, where s is a semi perimeter and a b c are sides। ठीक है, then find a ratio b ratio c। देखिए एक ट्राइंगल दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक ट्राइंगल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है। ठीक है, इसकी साइड मान लीजिए एक ट्राइंगल ए बी सी, ये साइड ए दे रखी है, ये साइड बी दे रखी है, ठीक है, और ये साइड सी दे रखी है। ठीक है, तो हमें इसका सेमी पेरीमीटर क्या होता है, इसका अगर एक ट्राइंगल है ए बी सी और उसकी साइड दे रखी है ए बी सी, तो सेमी पेरीमीटर होता है एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, मतलब साइड का सम अपॉन 2। ठीक है, तो देखिए अगर मैंने पिछला वाला आपको क्वेश्चन बताया, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी वैसे ही करेंगे, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 2s हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको, इन तीनों को अगर हम प्लस करेंगे, इन तीनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 3s। ठीक है, माइनस बाहर लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी, देखिए कितना हो जाएगा, 11 और 9 कितना होगा, 20 और 25। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे पुट कर देंगे 2s, s बराबर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। फिर हमें क्या निकालना है,
अगर हमें ए निकालना है तो 25 में से क्या माइनस कर देंगे, 11 माइनस कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। हमें बी निकालना है तो 25 में से क्या माइनस कर देंगे, 9 माइनस कर देंगे तो 16 आ जाएगा। फिर हमें सी निकालना है तो 25 में से 5 माइनस कर देंगे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ए बी सी आ जाएगा, इसका रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है, इसका रेशियो आएगा देखिए 14 16 20। बट हमें जो है सिंपल रेशियो में दे रखा है यहाँ पे आंसर, देखिए 14 कोई मैच नहीं कर रहा। फिर इसको 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 7:8:10। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, 7 8 10, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। और इसको डायरेक्ट तरीके से भी कर सकते हैं, मान लीजिए ए निकालना है तो ए इसको छोड़ेंगे, 9 + 5 कितना हो जाएगा, 9 + 5 14, ठीक है। फिर सेकंड ऑप्शन बी निकालना है तो ए प्लस सी कर देंगे, ठीक है, 11 + 2 को यहाँ से इसको ऐड कर देंगे। फिर सी निकालना है तो इस वाले को ऐड कर देंगे, ठीक है। आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, इफ x - y + z रेशियो y - z + 2w, 2x + z - w बराबर 3:2:5, देन फाइंड 4x + 4z - 3w रेशियो w, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या देखना है आपको, इस क्वेश्चन में देखिए नोटिस करिए, अगर मान लीजिए इसको मैं 3x 2x और 5x मानता हूं, तो अगर मैं 3 + 2 को ऐड करूं तो ये कितने बराबर है, इसके किसके बराबर आएगा, 5 के बराबर आएगा। इसका मतलब अगर मैं इसको और इसको ऐड करता हूं तो ये इस वाले के बराबर आ जाएगा, ठीक है। मतलब अगर मैं फर्स्ट प्लस सेकंड करता हूं तो ये रेशियो कौन किसके बराबर आएगा, थर्ड रेशियो के बराबर आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे दे रखा है 3 + 2 बराबर कितना, = 5, ठीक है। तो अगर मैं ऐड कर देता हूं, देखिए x - y + z प्लस y - z + 2w, ठीक है, बराबर किसके आ जाएगा, ये 2x + z - w, ठीक है। अगर इसको मैं ओपन करता हूं, x - y + z + y - z + 2w, ठीक है। तो ये देखिए प्लस z से माइनस z कैंसिल हो जाएगा, प्लस y से माइनस y कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा, x + 2w, ये किसके बराबर आ गया, हमारा 2x + z - w के, ठीक है। तो 2w, जब w इधर आएगा इस साइड शिफ्ट होगा इक्वल्स के, तो माइनस में है तो साइन चेंज हो जाता है, प्लस में हो जाएगा, तो ये 3w आ जाएगा, ठीक है। फिर जब 2x जब इधर है और x इधर है तो x उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 2x - x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच जाएगा, z बच जाएगा। अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था कि 4x + 4z - 3w रेशियो w। फिर देखिए अगर मैं यहां से कॉमन ले लेता हूं 4, ठीक है, खाली इससे कॉमन ले रहा हूं क्योंकि दोनों में दिख रहा है मुझे, x + z ये हो जाएगा -3w, देखिए ये बन रहा है यहाँ पे, और रेशियो w, ठीक है। फिर देखिए मैंने x + z की वैल्यू मैंने निकाली यहाँ पे 3w, x + z की वैल्यू कितनी निकाली मैंने, 3w। तो यहाँ पे अगर मैं पुट कर दूं x + z की 3w - w, ये माइनस होगा, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, रेशियो w। तो 4 3 कितना हो जाएगा, 12w - w, ठीक है, 4 3 12w - w रेशियो, हाँ यहाँ पे 3w था, देखिए यहाँ पे 3w था, यहाँ पे हम मिस कर रहे थे 3w, ठीक है। फिर w, तो 12w से -3w करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9w रेशियो w, और w से हम w काट देंगे तो क्या रेशियो आएगा, 9:1, 9:1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी a - b रेशियो b - c रेशियो c - d 1:2:3, हमें निकालना है a + d रेशियो c, ठीक है। तो ये भी देखिए यहाँ पे आपको फिर नोटिस करना है कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ 1 + 2 तो हमारा थर्ड रेशियो आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट + सेकंड, ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है, और ये हमारा कौन सा हो जाएगा, थर्ड। तो अगर मैं फर्स्ट + सेकंड बराबर कितना आएगा, थर्ड क्या आ रहा है ना, 1 + 2 रेशियो को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा,
3 रेशियो आ जाएगा। आ जाएगा 3 रेशियो आ जाएगा। ठीक है, देखिए अगर मैं पहली a माइनस बी, ठीक है, इसको जोड़ रहा हूं किसके साथ, b माइनस सी के साथ, तो हमारा क्या आ रहा है, हमारा c माइनस डी आ रहा है। मतलब a, अगर मैं इसको ओपन करूं, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी बराबर c माइनस डी। ठीक है, तो प्लस बी से माइनस बी कैंसिल, यहां बचेगा a माइनस सी बराबर c माइनस डी। ठीक है, तो अगर मैं d को इधर लेके आता हूं तो साइन चेंज पॉजिटिव में हो जाएगा, ये d आ जाएगा, और इधर c जब उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो 2c आ जाएगा। तो हमारा a प्लस डी हमने निकाल लिया। फिर ऑप्शन देखिए, आंसर हमें निकालना क्या है, a प्लस डी रेशियो c निकालना है। ठीक है, हमें निकालना है c, तो a प्लस डी हमने निकाल चुके हैं, 2c रेशियो c, रेशियो रेशियो कितना आ जाएगा, c। सो c से हम c कैंसिल कर देंगे, तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, आंसर 2:1। तो हमारा थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट तो इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट दे रखा है, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 5:8 एंड द रेशियो एंड देयर डिफरेंस इज 30, फाइंड द लार्जर ऑफ द टू। मतलब दो नंबर का रेशियो दे रखा है। ठीक है, तो एक को मान लेते हैं 5x और दूसरे को मान लेते हैं, मान लीजिए पहला नंबर हो गया, फर्स्ट हमारा कितना हो गया, 5x हो गया, और सेकंड हमारा कौन सा हो गया, 8x हो गया। ठीक है, तो अगर इसका डिफरेंस देखे तो कितना आ जाएगा, 3x। इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 8x में से 5x माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x। और वही हमारे वैल्यू कितनी दे रखी, 30 दे रखी है, तो 3x बराबर 30, x बराबर कितना, x बराबर 10। x की वैल्यू आ गई, हमें लार्जर वैल्यू निकालनी है, तो लार्जर हमेशा 8x होगा, क्योंकि 8 का मल्टीपल, क्योंकि x तो सेम ही है ना दोनों में, तो 8 बड़ा है, तो लार्जर वैल्यू निकालनी है। वैसे दोनों भी निकाल सकते हैं, x की वैल्यू 10 आ गई तो हम इसमें पुट कर देंगे, तो 8 इंटू 10, लार्जर वैल्यू आ गई 80। ठीक है, और स्मॉलर वैल्यू निकालनी है तो 5 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 50। तो लार्जर वैल्यू आ गई 80, तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, अच्छा नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है, by mistake instead of dividing rupees 117 among A, B, C in the ratio 1:2, ratio 1:3 and 1:4, it was divided in the ratio of 2:3:4, who gains the most and by how much। ठीक है, हुआ क्या कि by mistake 117 को 3 लोगों में बांटना था, A, B, C में, और किस रेशियो में बांटना था, 1:2 रेशियो, 1:3 रेशियो, 1/4। ठीक है, बट वो बांटा कौन से रेशियो में, 2:3:4 में बांट दिया गया। तो हमें बताना है कि किसके पास सबसे ज्यादा गया और कितना गया। ठीक है, कितना ज्यादा गया। ठीक है, किसके पास सबसे ज्यादा, 117 को जब बांटा 3 लोगों में, एक बंदे मान लीजिए 117 है, ठीक है, ए को देना है कुछ हम पैसा, बी को देना है और सी को देना है, तो सबसे ज्यादा किसके पास गया और कितना ज्यादा गया। ठीक है, मतलब बांटना था हमें इस रेशियो में, इस वाले रेशियो में। ठीक है, बांटना था हमें इस रेशियो में, डिवाइड करना था। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करना था, और हमने कौन से किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 2:3:4 में। ठीक है, तो दोनों रेशियो में निकाल, सबसे पहले तो हमें इसको, ये देखिए फ्रैक्शन में रेशियो है, ठीक है, तो इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैंने बताया था पहली क्लास में आपको 1:3 1:4, तो हम क्या इसको क्या करेंगे, बेस को खत्म करना है हमें, डिनोमिनेटर को खत्म करना है। ठीक है, तो इसको खत्म करने के लिए हमें इसको रिमूव करना है, तो एक ऐसा नंबर लेंगे जो तीनों के टेबल में आता हो या मल्टीपल हो तीनों का। ठीक है, तो हम देखेंगे कि भाई 4 में तो 2 ऑलरेडी आ रहा है, तो बट 3 नहीं आ रहा, तो 4 3 या 12 ले लेंगे, तो सबको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 1/2 इंटू 12 रेशियो 1/3 इंटू 12 रेशियो 1/4 इंटू 12, तो 2 6 जा 12, 3 4 जा 12 और 4 3 जा हो जाएगा। तो हमारा रेशियो क्या बन गया यहाँ पे, 6:4:3, इस रेशियो में डिवाइड करना था बेसिकली। ठीक है, और हमने किस रेशियो में कर दिया, 2:3:4। ठीक है, तो अगर इस रेशियो में करेंगे तो देखिए इस रेशियो में किया, इसका मतलब ए के पास 2 गया, ऐसे रेशियो में कन्वर्ट कर दिया, ये सिंपल रेशियो में, इसको कन्वर्ट तो किया हो गया होगा, बट इसको फिर किसी कॉमन मल्टीपल से किसी कॉमन नंबर से इसको कैंसिल करके सिंपल रेशियो में बना दिया गया होगा। ठीक है,
तो अगर देखें, मान लीजिए ए के पास 2 गया, ठीक है, तो बी के पास 3 गया और सी के पास 4 गया, तो टोटल कितना था? 4 3 3 7 प्लस 9, ठीक है। बट टोटल की वैल्यू असली में कितनी थी? 9 की नहीं थी, 117 थी। 100 कितनी थी? 17 थी। तो कितने मतलब कितना मल्टीपल है ये? 9 13 टाइम। 13 9 या कितना होता? 117, ठीक है। इसका मतलब 2 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 13 टाइम्स, और 3 की वैल्यू भी 13 टाइम्स, और 4 की वैल्यू भी 13 टाइम्स। तो 13 2 जा 26, ठीक है, 13 3 जा 39, और 13 4 जा 52। मतलब ए को ये मिलना चाहिए था, बी को 39 मिलना चाहिए था, और सी को 52 मिलना चाहिए था। बट हमने किस रेशियो में बांट दिया? 6:4:3, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब समझ रहे हैं ना आप? डिवाइड का मतलब यहाँ पे देखिए, इस यहाँ पे बताता हूँ मैं कैसे। इसका मतलब है 6x, मान लो पहले कि कोई किसी एक मल्टीपल से हमने किसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया हुआ, तो 4x प्लस 3x, इसका मतलब टोटल कितना है? 6 प्लस 4 10 प्लस 13x। असल में 13x वैल्यू नहीं थी, कितनी थी? 117 को ही तो डिवाइड करना था, तो ये 9 टाइम्स है, ठीक है, 9 टाइम्स है। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? x की वैल्यू हमारी 9 आ गई ना। 13x, देखिए 13x बराबर कितना था? 117। तो x की वैल्यू 13 9 जा कितना हो जाएगा? 17, ठीक है। तो अगर हम 6x निकालना है तो कितना हो जाएगा? 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 9 जा 54। फिर इसको 4x निकालना है तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 9 जा 36, और ये 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 जा 27। तो मतलब ए को, सी को ये, बी को ये, और ए को ये मिला, ठीक है। और लिखा है हु गेन्स द मोस्ट, हु गेन्स द मोस्ट, ठीक है। हमने डिवाइड इस रेशियो में करना था, हमें डिवाइड किस रेशियो में करना था? इस रेशियो में करना था, और डिवाइड कर दिया कितना? इस रेशियो में, ठीक है। तो अगर हमने मतलब इस रेशियो में डिवाइड कर दिया, ठीक है, इसका मतलब ए को कितना मिला? 26, बी को 39 मिला, और सी को 52 मिला, ठीक है। और इस रेशियो में करना था हमें, इस रेशियो में करते तो कितना मिलता? ए को 54, ठीक है, बी को 36, और सी को 27। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है हमें कि अगर असली में करते, ठीक है, तो सी को 27 ही मिलता। सी को कितना मिलता? 27, ठीक है। और बी को कितना मिलता? 52। तो अगर इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं, सबसे पहले ए को पहले मिलना चाहिए था, कितना मिला? कितना? 26, और मिलना कितना चाहिए था? 54, ठीक है। मिला कितना? 26, और मिलना कितना चाहिए था? 54 सॉरी। बी को 39 और 36, ठीक है, और सी को 52 और 27। मतलब यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि बी को कितना मिला? 27। और अच्छा, यहाँ पे देखिए, फिर से मैं समझाता हूँ इसको, ठीक है। ए को मिला, अगर ये हमने किस में बांटा था? ये हमने बांटा था इसको, ए को मिला 26। देखते हैं कि, पहले मैं ऐसे लिख लेता हूँ, देखिए, ए को मिला 26, मिलना कितना चाहिए था? 54। बी को मिला कितना? 39, ठीक है, और मिलना कितना चाहिए था? 36। फिर सी को कितना मिला हमें? 52, और मिलना कितना चाहिए था? 27। तो लिखा है कि हु गेन्स द मोस्ट, तो सबसे ज्यादा तो मिला सी को, ठीक है, सबसे ज्यादा सी को मिला। और कितना मिला देखिए, अगर डिफरेंस निकाल लें तो 7 में से 7 5 और 4 में से 25, ठीक है। तो सी को मिला कितना? 25 ज्यादा मिला, ठीक है। मिलना चाहिए था 27, मिल गया 52, तो सी को सबसे ज्यादा मिला। यहाँ पे अगर डिफरेंस देखेंगे, देखिए कम है, कितना है? 3 ही है। यहाँ पे डिफरेंस कितना है? यहाँ पे कितना है देखिए, 8 और, ठीक है, ये इसको तो लिखा है ना हु गेन्स द मोस्ट, इसको तो 26 ही मिला, हमें सबसे ज्यादा वाला बताना है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो नेक्स्ट देखिए क्या रखा है, सम ऑफ रुपीज 9,900 is divided among A, B and C such that B gets 2/3 of A and C gets 3/8 of A and B, then they get separately। मतलब 9,900 रुपए है, ठीक है, उसको हमें 3 लोगों में डिवाइड करना है, A, B and C में। B को कितना मिला? A/C का 2/3 मिला, ठीक है, और C को कितना मिला? 3/8 ऑफ
ए एंड बी, मतलब ए बाई बी का 3/8 मिला। ठीक है, तो हमें निकालना है कि सबको अलग अलग कितना मिला। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे दे रखा है कि सबसे पहले बी को कितना मिला, 2/3 ऑफ कितना, ऑफ मतलब ए इनटू, ठीक है, और ए प्लस सी। ठीक है, इसका मतलब अगर इसको मैं कन्वर्ट करता हूं तो b अपॉन ए प्लस सी बराबर 2/3। ठीक है, तो अगर a प्लस बी प्लस सी निकालूं तो टोटल कितना था 5, और b को कितना मिला 2, मतलब 5 का 2 हिस्सा मिला b को। ठीक है, 5 का 2 हिस्सा मिला। तो इस ऐसे भी समझ, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि 5 की वैल्यू कितनी थी, 9900। ठीक है, 5 की वैल्यू 9900 थी, और हमें किसकी निकालनी थी, 2 की निकालनी थी। तो 9900 अपॉन 5 इंटू 2, ऐसे भी समझ लीजिए। ठीक है, तो इसको हम काटेंगे तो क्या आ जाएगा, ये देखिए 5 1 जा 5, 49, 5 9 जा 45, 5 8 जा 80 और 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 20, 2 8 जा 16, 2 9 जा 19 और 3960 किसको मिला, ये बी को मिला। ठीक है, फिर यहाँ पे सी देखिए दे रखा है, सी बराबर 3/8 ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे रेशियो निकालते हैं तो सी अपॉन ए प्लस बी, 3:8। ठीक है, मतलब तीनों को मिलना कितना चाहिए था, 8 + 3, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों 11 मिलना चाहिए था, 8 9 10 11। ठीक है, असल में 11 की वैल्यू कितनी थी टोटल, ये टोटल तो 11 है, टोटल हमें एक मतलब 11 रेशियो बता रहा है हमें कि 9900 मिलना चाहिए था। तो अगर एक रेशियो निकालेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पे 900, और मिला कितना सी को, 3 ही मिला था, 3 रेशियो मिला था, तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2700। ठीक है, और हमें देखिए बी पता चल गया, बी का ये हो गया, हमें बी पता चल गया, हमें सी पता चल गया, ये सी की वैल्यू आ गई। ठीक है, सी को इतना मिला, और हमें ए को निकालना है, तो टोटल हमें पता ही है, टोटल कितना है 9900। ठीक है, और बी और प्लस सी करेंगे कितना आ जाएगा, बी प्लस सी घटा दें तो टोटल में से बचा जो बचेगा वो ए को ही मिलेगा। ठीक है, तो अगर बी और सी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0 और ये 6 7 और प्लस 9 कितना हो गया 16। ठीक है, और एक कैरी, ठीक है, 3 और 2 5 6। देखिए 0 10 में 6 गया 4, 8 में से 6 2 8 और 6 3 3240। ये किसको मिला, ए को मिल गया, ये ए का। ठीक है, ये ए को मिला है, तो हमारा ऑप्शन ए हो गया 3240, बी हो गया 3960 और सी हो गया, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, फोर्थ ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो गया। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट ये रखा है ₹170 इज टू बी डिवाइडेड अमंग 55%, जिसमें महिला मेन भी हैं और वुमेन भी हैं, and the ratio of the total amount of money received by men and women is 9:8, but the ratio of the money received by each man and woman is 3:4. Find the number of men and women. तो 170 रुपए को 55 लोगों में बांटा गया, 55 लोगों में आदमी महिलाएं भी थी और पुरुष भी थे। ठीक है, और द रेशियो मतलब जो टोटल मनी गया, ठीक है, बाय मेन, जो पुरुषों के पास और महिलाओं के पास जो रेशियो टोटल जो पूर्ण जो पैसा गया, ठीक है, उसका जो रेशियो निकाला गया वो 9:8 आया, और सिंगल आदमी और सिंगल पुरुष और सिंगल महिलाओं का जो अगर हमने रेशियो निकाला गया वो निकला 3:4। तो मान लीजिए कि हमें ये दे रखा है कि टोटल तो 9 गया और 8 गया, मतलब पुरुषों के पास टोटल पैसा 9 रुपए गया मान लीजिए, ऐसे मान ले, अगर हम एज्यूम कर लेते हैं, और महिलाओं के पास 8 गया, और एक महिला के पास कितना गया, एक महिला के पास 4 गया, और एक महिला पुरुष के पास 3 गया। ठीक है, तो ऐसे अगर हमें रेशियो निकालें कि मान लीजिए एक पुरुष के पास 3, और एक महिला के पास कितना 4 रुपए। ठीक है, तो टोटल कितने पैसे गए, 9 गए, इसके पुरुषों के पास 9 और टोटल महिलाओं के पास 8। तो ऐसे कितनी महिला अगर हम रेशियो में निकालना चाहते हो, 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8, मतलब हमें समझ में आ गया कि अगर इनका रेशियो, इनके नंबर का रेशियो निकालना है तो
3:2 हो जाए, मतलब तीन पुरुष हैं तो 2 महिलाएं हो जाएंगी, ठीक है। टोटल में टोटल इनटू, ठीक है, या फिर ऐसे समझ लीजिए, ऐसे समझिए कि 3 रुपए एक को मिले तो कितने आदमी होंगे, मान लीजिए n आदमी मान लेते हैं, n मान लेते हैं, तो टोटल n आदमी है, सबको 3-3 मिले तो टोटल मिला के 9 मिल गए, है ना। तो ऐसे कितने आदमी होंगे, तो हम कह देंगे कि 3 आदमी है। तो हमने रेशियो में बांट लिया इसको 3:2, और टोटल की संख्या कितनी थी, 55 थी, ठीक है। तो 3:2 मतलब 5, 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 55, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 11, ठीक है। हमें 3 की वैल्यू निकालनी है तो 33, और 2 की वैल्यू निकालनी है तो 22, मतलब हमें ये संख्या पता चल गई, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डायरेक्ट मेथड है इसका, ठीक है। इसको निकालने का डायरेक्ट मेथड है कि हमने टोटल का मान लिया, ठीक है। टोटल हमारा कितना था, आदमी के पास कितनी गई थी, पुरुषों के पास टोटल पैसा 9 गया था, और महिलाओं के पास टोटल पैसा 8 गया था, एक पुरुष के पास 3 गया था। तो ऐसे कितने पुरुष होंगे, मान लीजिए हम रेशियो में निकालना चाहे तो 3 रेशियो, ठीक है, 3 3 9, और वैसे ही महिलाएं कितनी होंगी, तो 4 2 8, तो 2, ठीक है, रेशियो में बांट दिया हमने। तो हमें पता है 3:2 ये संख्याओं का रेशियो हो गया, मतलब 9n, ठीक है, संख्याओं का रेशियो आ गया, नंबर्स का रेशियो आ गया उनकी। तो टोटल कितनी थी, 5, और 5 की वैल्यू कितनी थी, 55% थे। तो कितनी, 55, 5 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 11, 3 की वैल्यू 33, और 2 की वैल्यू 22, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ ₹430 has been distributed among 45 people consisting of men, women and children. The total amount given to men, women and children are in the ratio 12:15:16. But the amount received by each man, woman and children are in the ratio 6:5:4. Find what each man, woman and child receives in rupees. ठीक है, तो ऐसे समझिए इसको कि ऐसे समझिए कि देखिए टोटल अगर मैं देखूं, ठीक है, टोटल यहाँ पे हम मैन मान लेते हैं, यहाँ पे वुमेन मान लेते हैं, यहाँ पे चाइल्ड मान लेते हैं, तो टोटल 12 रुपए मिले, ये रेशियो में मान लेते हैं, ठीक है। टोटल कितने, 12 मैन को मिले, 15 वुमेन को मिले, और चाइल्ड को कितने मिले, टोटल 16 मिले, ठीक है, चाइल्ड को 16 मिले। वैसे ही अगर ईच देखें, सबको कितने मिले, ईच को मैन को 6 मिले, हर एक बंदे को, हर एक आदमी को 6 मिले, हर एक महिला को कितने मिले, 5 मिले, और हर एक बच्चे को कितने मिले, 4 मिले। वैसे ही यहाँ से हम नंबर निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे संख्या निकाल सकते हैं, कितनी संख्या थी, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे, मतलब 2 आदमी थी, ये रेशियो आ रहा है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। 5 5 3 15 और 4 4 16, ठीक है। यहाँ मतलब यहाँ पे अगर नंबर में देखा जाए संख्या में, ये 2 आदमी थे, 3 महिलाएं थी, और 4 बच्चे थे, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, ये सब मिला के लोग 4 3 7 8 9, बट असल में 9 की संख्या कितनी दे रखी है हमें, 45 लोगों की दे रखी है। तो 1 बराबर A1 रेशियो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। एक की 5 है तो 2 की कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, इंटू 5 सब जगह कर देंगे, इंटू 5 यहाँ भी कर देंगे, ये 15 आ जाएगा, ठीक है। ये संख्या पता चल गई हमें कि 10 आदमी है, 15 औरतें हैं, और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 बच्चे हैं, ये हमें नंबर आ गया, ठीक है। ये नंबर आ गया, मैन, वुमेन और चिल्ड्रन। वैसे अगर टोटल देखें, देखिए मान लीजिए 12, ठीक है, 12 टोटल अगर देखा, टोटल ऐड करें, टोटल संख्या कितनी आ रही थी, 12 15 और 16, तो टोटल इनको कितने मिला होगा, ये जब ऐड करेंगे तो 43 आ जाएगा, बट असल में इनको 43 मिला नहीं था, कितना मिला था, 430 रुपए मिले थे। कितने मिले थे, 430 रुपए, ठीक है। ये रेशियो को मैंने प्लस किया है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये मैंने रेशियो को प्लस किया था, ठीक है। इसको एक्स मान के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो रेशियो मतलब 43 रेशियो बराबर 430, तो ये कितने गुना है, 10 गुना, तो 12 की संख्या कितनी आ गई, 10 गुना, ठीक है। तो 120, तो ये मतलब आदमी को कितना मिला होगा, टोटल 120, ठीक है, और औरतों को कितना मिला होगा, 10 गुना, मतलब 150। वैसे ही क्या कहते हैं, बच्चों को कितना मिला होगा, 10 गुना, 160। तो ये टोटल आ गया, ठीक है, ये वुमेन और ये चाइल्ड, ठीक है, तो ये टोटल आ गया। तो हमें बताना है कि व्हाट ईच मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन रिसीव्स, ठीक है। तो अगर मान लीजिए 10 आदमी है,
10 आदमी हैं, ठीक है, और सबको कितना मिला टोटल 10 आदमी हैं, ठीक है, नंबर है, ठीक है, तो सबको 120 मिला के, तो हर एक आदमी को कितना मिला होगा 120 बराबर 10, ठीक है, अपॉन 10 मतलब, ठीक है, तो कितना मिला होगा 12, हर एक पर्सन को, ये हर एक पर्सन को 12 मिला होगा, ठीक है, हर एक आदमी को वैसे ही महिलाओं को टोटल 150 मिला, ठीक है, और हैं कितनी महिलाएं 15 महिलाएं, देखिए ये संख्या है ना 15 महिलाएं, तो सबको हर एक महिलाओं को कितना मिला होगा, सबको अगर एक एक को कितना मिला होगा 10 मिला होगा, वैसे ही तभी तो 15 महिलाओं को 10-10 करके 15-15 बांटे होंगे, सबको 10 महिलाओं को, तभी तो 150 रुपए हुआ होगा टोटल। वैसे ही टोटल बच्चों को टोटल कितना मिला 160, ठीक है, और कितने बच्चे थे 20 बच्चे थे, तो हर एक बच्चे को कितना मिल गया होगा यहाँ से 8 मिल गया होगा, ठीक है, तो हमें संख्या आ गई 8 10 और ये वुमेन की आ गई और ये जो की आ गई, ठीक है, तो 12 10 8, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया कि मतलब आदमियों को हर एक आदमी को 12 मिले, हर एक महिला को 10 मिले और हर एक बच्चे को 8 मिले, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट दैट्स इट गाइस। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।